दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसके हम सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। आप देखो, मेरा जो चैप्टर है उसका नाम है भारत इज माई होम एंड ये सेकंड चैप्टर है हमारा। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 5 तक अच्छी से पढ़ा दिया था और आपसे पूछ भी लिया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इससे क्या कर सकते हैं, कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ 6 जो है उससे 9 तक कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्होंने स्पीच दिया था कब, तो 1967 जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो उन्होंने लास्ट में यही बात कही थी, मैंने आपको वीडियो में जो बताया था कि वो कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, एकमात्र ऐसा उपकरण है जिससे क्या कर सकते हैं ना, हम अपनी पुरानी सभ्यता और जो संस्कृति है उसको बिना खोए अपना विकास कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम क्या करें, अपनी जो पुरानी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उसे हम ना खोएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो क्या कर सकता है, ये दोनों कामों को एक साथ करवा सकता है। तो इसलिए क्या है कि शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब आगे पढ़ो कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग अ रेदर इन कॉन्वेंटली फास्ट पेस। मतलब क्या, उन्होंने पूरे भारत को क्या कहा कि परिवार कहा, मैंने आपको बताया था, और जो भारत के लोग हैं उनको अपनी फैमिली कहे थे वो। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि परिवार क्या है, बड़ा है। अब देखो, भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है, बहुत बड़ी है। अभी तो वर्तमान में वो दूसरे नंबर पे आती है विश्व में, पहला चाइना, सेकंड में भारत। तो देखो कि हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा बड़ी है और क्या है कि लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति में बढ़ रहा है। क्योंकि ये आप देखो, इसकी जो गति है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो मतलब इतना जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमारा जो परिवार क्या है वो बड़ा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। मतलब क्या है कि हम में से हर एक को अपने नए जीवन के निर्माण में अपने तरीके से असमान रूप से भाग लेना होगा। आप देखो कि कोई एक इंसान चाहे कि वो देश का विकास कर ले तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है ना कि हर एक भारत के हर एक बंदे का, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे कि अपने जीवन को इस तरह उसका निर्माण करे कि वो क्या करे, हमारे देश के निर्माण में सहायक साबित हो। आप देखो, जब हर एक इंसान का क्या होगा, निर्माण होगा, विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम में से क्या है, हर एक को अपने नए जीवन के निर्माण में अपने तरीके से असमान रूप से भाग लेना होगा। अब आपका जो भी तरीका हो, आप कोई भी काम करो, कोई भी व्यवसाय करो, कृषि करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए कि आप ऐसा काम करो जिससे आपका विकास हो। आप सोचो, अगर हर इंसान सिर्फ अपना विकास कर ले, बल्कि ये भी ध्यान रखना होगा कि वो क्या करे, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए, ठीक है, और अपना अच्छे वे में अगर विकास कर लेना तो वो देश क्या होगा, सारा ही देश विकसित कहलाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर सी साइज दैट टास्क अहेड ऑफ अस are so demanding that no one can afford to sit back and just watch to let corruption become endemic in our country। मतलब क्या है कि बड़े काम के लिए जो हमारे आगे काम कर रहे हैं वो इतनी मांगे कर रहे हैं कि कोई भी वापस बैठने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है और हमारे देश में सिर्फ निराशा या हताश हो सकती है। आप देखो, मतलब क्या है कि जो बड़े पोस्ट पे हैं, आप देखो जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका ये काम होना चाहिए कि वो देश के विकास के लिए नियम बनाएं, वो देखे कि देश का विकास ठीक संग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वो क्या कर रहे हैं, जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं कि अपनी मांग को बढ़ा देते हैं। आप देखो, छोटे से छोटे काम के लिए अगर आप सरकारी ऑफिस में जाओ तो वहाँ आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिश्वतखोरी नज़र आएगी, भ्रष्टाचार नज़र आएंगे। तो वही बात है कि क्या है कि आप देखो, जो हमारे आगे जो काम कर रहे हैं ना वो इतनी मांगी कर देते हैं ना कि कोई भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। और हमारे देश में सिर्फ निराशा या हताशा हो सकती है। मतलब आप देखो, ये जो भ्रष्टाचार है, हमारा देश आज़ाद तो हो गया है ना,
लेकिन ये इन सब बुराइयों से अब तक आज़ाद नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन सभी बुराइयों को हटाना है। जो कुर्सी का लोभ है, लालच है, इन सबको ख़त्म करना है। क्योंकि नेता क्या होता है, वो जनता के लिए काम करता है, ना कि जनता क्या है, नेता पे डिपेंड है। तो ये बात नेताओं को समझनी चाहिए, जो बड़े पोस्ट पे अधिकारी बैठे उन्हें समझना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो। आप देखो, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। मतलब क्या है, जो स्थिति है ना, हमसे काम और अधिक काम चाहती है। मतलब कि अगर आप काम नहीं करो तो देश का विकास नहीं होगा। तो हमें काम करना है, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमें बहुत इसके लिए मेहनत करना है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। और मेहनत कैसे, तो ईमानदारी से, ठीक है, और चुपचाप। तो हमें क्या करना है, ये सब करना है। आप देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है कि वर्क हार्ड इन साइलेंट एंड देन सक्सेस मेक अ नॉइज। मतलब क्या है कि अगर आप चुपचाप कोई काम करते हो ना, तो आपका जो ये है सक्सेस है, वो क्या करता है, शोर मचा देता है। तो हमें ठीक उसी तरह हमारे देश का क्या करना है, विकास करना है, इतने साइलेंटली से, इतने ज़्यादा ईमानदारी से कि क्या हो, जब हमारा देश उस पोजीशन पे आ जाए ना, तो पूरे देश में, पूरे विश्व में तहलका मचा दे। तो वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे थे। Solid and steady reconstruction of our whole material and cultural life of our people। हमारे लोगों की संपूर्ण सामग्री और सांस्कृतिक जीवन के स्थिर पुनर्निर्माण करना। और हमें क्या करना है कि हमारे लोगों का, उनके सांस्कृतिक जीवन का फिर से पुनर्निर्माण करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो वापस से उसे ठीक करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमें क्या करना है, अपना विकास भी करना है, लेकिन अपनी सभ्यता को खोना भी नहीं है। तो हमारे लिए आप देखो कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओ, तो वहाँ उनका एक फोकस होता है कि वो देश का विकास करे, चाहे वो क्या करे, अपनी सभ्यता को खो दे, ये उनके लिए क्या होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट हम इंडियन हैं, हमारे लिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सक्सेस है, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी सभ्यता भी है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, उनसे कई ज़्यादा मेहनत करनी होगी हमें। आप देखो पैराग्राफ 7 में लिखा गया है कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क एंड वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। मतलब क्या है कि यह काम, जैसा कि मैंने देखा है, मतलब ये जो हम विकास करने का काम की बात कर रहे थे, वो कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन कि क्या है कि जिस तरह मैं उस काम को देख रहा हूँ, है ना, इसके दो पहलू हैं। पहला क्या है कि स्वयं पर काम करना, मतलब हम खुद का विकास करें, ठीक है, हर एक इंसान अपना विकास करे, या फिर अपने आसपास के समाज के लिए काम करना, ठीक है। तो ये हम अगर अपना विकास चाहते है ना, तो हमें क्या करना है, दो तरह से काम करना होगा। पहला कि हमें खुद का विकास करना होगा। अगर आप अच्छे होगे, आपके पास नॉलेज होगा, तभी तो आप दूसरों को बताओगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने में बदलाव लाओ। तब क्या है कि कल होके आपका जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो बदलेगा और विकास करेगा। तो हमें क्या करना है, इन दो तरीकों से काम करना है। They are mutually fruitful aspects of work. The work on oneself is no follow the earth towards moral development as a free person under self-imposed discipline। मतलब क्या है कि वे काम के पारस्परिक रूप में फलदायी पहलू है। अगर हम इन दो तरीके से काम करें ना, तो हमें अवश्य क्या होगा, इसका फल मिलेगा, ठीक है। और स्वयं पर काम करना नैतिक विकास के प्रति एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है। आप देखो, अगर आप खुद का निर्माण करते हो, है ना, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि विकास के लिए हम क्या करें कि कोई गलत रास्ता अपना ले। हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना विकास करना है। और फिर वही कहा गया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है। और हमें बिल्कुल स्वतंत्र होकर और अच्छे फैसले लेने हैं, जिससे क्या कर पाए कि
हम अपने समाज का, अपने देश का विकास कर पाएँ। क्योंकि आप देखो कि वही समाज डेवलप करेगा जिसका क्या हो, हर एक इंसान समझदार हो, सभ्य हो। तो इसके लिए हम सबको बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर सिर्फ आप बदल जाओ या सिर्फ मैं बदल जाऊं तो देश का विकास नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पूरे समाज को बदलना होगा। तो वो एक एक से स्टार्ट होगा। हम पूरा समाज तो नहीं बदल सकते, लेकिन सबसे पहले हमें खुद में बदलाव जरूर लाना होगा। तभी क्या होगा कि हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप भी क्या करो, अपने में बदलाव लाओ। आप देखो यहाँ पे विच अलोन कैन रेंडर डेवलपमेंट पॉसिबल, मतलब क्या है, जो अकेले ही विकास को संभव बना सकता है। और अगर हम क्या करें, खुद का विकास करें नैतिक तरीके से, तो वो क्या कर सकता है ना कि अकेले ही विकास को संभव बना सकता है। तो वो देश का विकास कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at one peril. मतलब क्या है कि इसका अंतिम परिणाम एक निःशुल्क नैतिक व्यक्तित्व है, और इसका लास्ट परिणाम, जो लास्ट हमें फल मिलने वाला है ना, वो क्या है कि निःशुल्क नैतिक व्यक्तित्व। हम अपने में बहुत अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। कब? जब हम अपना नैतिक व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को निखारें, अपने अंदर जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसको अगर हम निखारेंगे तो ये क्या है कि अंतिम फल के रूप में हमें प्राप्त होगा। हम केवल अपने जोखिम पर अंतिम परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। अगर हम खुद ये साहस करें, ये जोखिम उठाएं, तभी क्या है कि हम दूसरों से ये उपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी क्या करे, अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्या करे, काम करे। अगर हम खुद ही ये नहीं उठा पाएंगे जोखिम, तो आप देखो कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम क्या करें, दूसरों में चेंज देखने की चाहत रखें। तो हमें क्या करना है, पहले खुद को बदलना है। दिस इन प्रोडक्ट कांट sustain himself without seeking and exercising himself to bring about the approximation of the society in which it a privilege to serve to a better, a juster and a more graceful way of life. मतलब क्या है कि यह अंतिम परिणाम समाज को नजदीक लाने के लिए खुद को खोजे बिना और खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। मतलब ये जो हमारा अंतिम परिणाम है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि नैतिक व्यक्तित्व चाहते हैं। अगर हम खुद का विकास चाहते हैं, ठीक है, और अपना समाज में एक स्टेटस चाहते हैं, तो हमें क्या करना है ना कि समाज को नज़दीक लाने के लिए खुद को खोजे बिना और खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता। अगर आपको यही पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि सामने वाला आपकी बातों को समझे। तो वही बात है जिसमें यह एक बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन को अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का विशेषाधिकार है। मतलब देखो, सिंपल यही बात वो कह रहे हैं अलग अलग शब्दों में कि हमें क्या करना है, खुद को विकास करना है, ठीक है, खुद में चेंज लाना है, खुद के सोच को विकसित करना है। तब आप क्या कर सकते हो कि जो अगला है, आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करो कि वो क्या करे, आपकी बातों को समझे और वो भी अपने में बदलाव लाए। और इसी तरह क्या होगा कि हर एक इंसान से समाज का निर्माण होगा। समाज का निर्माण होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि देश का निर्माण होगा ही। तो वही ये कह रहे हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट अ कोऑपरेटिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सटेंस। मतलब क्या है कि व्यक्ति सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के संगत अग्रिम के बिना पूर्णता तक नहीं बढ़ सकता है। अगर हम खुद का विकास कर ले, समाज को छोड़ दे, तो आप क्या सोचते हो कि आप पूर्णता से विकास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपना विकास कर रहे हो, आप वहाँ पे सेल्फलेस बन रहे हो, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेल्फिश बन रहे हो। तो हमें क्या करना है ना, खुद का विकास नहीं करना है, आपको खुद भी समझना है और दूसरों को समझाना भी है। तो वही बात है कि आप क्या करते हो ना, अगर सामाजिक अस्तित्व के बिना अपना विकास देखते हो तो ये क्या है ना कि आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये आपके लिए परमानेंट साबित नहीं होने वाला है। तो वही ये यहाँ पे कह रहे हैं, लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज टू दिस टू एक्सपेक्ट ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल। आइए हम व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के इन दो पहलुओं पे पूरे मनयोग
के लगे रहने का संकल्प ले। तो वो क्या कहते हैं कि हम संकल्प ले कि हम क्या करें, अपना व्यक्तिगत विकास भी करें और सामाजिक विकास भी करें। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमें इसके प्रति क्या करनी होगी, प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक संकल्प लेना होगा कि हाँ मुझे मेरा विकास करना है और मेरे साथ ही मुझे मेरे These dual affairs will give to the life of our state a specific flavor. For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। मतलब क्या है कि यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन का एक विशिष्ट स्वाद देगा। अगर हम दोहरा विकास मतलब क्या कि हर इंसान अपना विकास करे और अपने समाज को साथ में लेकर विकास करे। तो अगर हम ये दोनों चीजें अपनाए ना तो ये क्या करेगा कि राज्य के नए जीवन मतलब हमारे देश का जो नया जीवन है उसको एक नया स्वाद देगा, हमारे देश को एक विशेष स्वाद देने वाला है, एक स्पेशल फ्लेवर देने वाला है। हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। आप देखो कि फिर क्या होगा कि हमारा जो सत्ता है, ठीक है, जो सरकारें हैं उनके पास सिर्फ सत्ता का संगठन नहीं होगा, मतलब सिर्फ उनके पास अधिकार नहीं होगा बल्कि नैतिक संगठन होगा। उनमें आपस में प्यार होगा, अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, ठीक है। और देश का विकास वो कैसे करे, मतलब देश के प्रति वो हितैषी भी बन जाएंगे। सिर्फ उनका ये काम नहीं रहेगा कि वो अपना फायदा देखें बल्कि वो ये काम करेंगे कि जिससे देश का फायदा हो। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement महात्मा गांधी। यह हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। आप देखो महात्मा गांधी का जो मुक्ति आंदोलन था, जिन्होंने क्या किया कि देश को आज़ाद कराने में बहुत अच्छी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या राष्ट्रीय स्वभाव था कि वो क्या करे कि इस विरासत का एक हिस्सा है। मतलब अगर हम ये सोच रखते हैं कि हम क्या करें कि बिना मोह के, ठीक है, हम बिना लालच के सत्ता पर काम करें, यही सपना था महात्मा गांधी का। और अगर हम राष्ट्रीय स्वभाव या विरासत का यही एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब आप अगर आप क्या कर चाहते हो कि देश की भलाई चाहते हो तो ये सब हमें मानना ही पड़ेगा। That powers should be used only for moral purpose. The pace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। मतलब क्या है कि उस शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास ताकत है तो हम क्या करें, उसका गलत यूज करें। तो ये हमें नहीं करना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप देखो यहाँ बलवान की शांति वह है जो यह काम करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। मतलब आप सोचो कि बलवान की क्या ताकत है, ये नहीं कि वो जाके युद्ध करे, वो सच के लिए युद्ध करे, ये उसकी ताकत होती है। समर्पण करे मतलब अगर वो शक्तिशाली है ना तो वो जहाँ मतलब जहाँ के लिए काम कर रहा है। आप देखो जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करे। तो उसी तरह जो हमारे देश के अंदर लोग हैं, जिस तरह सरहद पे सैनिक का ये कर्तव्य है, उसी तरह हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को बचाएं, उसकी गरिमा, उसकी सभ्यता और उसका विकास करें। तो इसलिए हमें क्या करना है कि शांति से करना है, आपको गलत यूज नहीं करना है अपनी सत्ता का, और क्या करना है कि खुद को समर्पित कर देना है उसके प्रति। उन्होंने भी कहा था ना कि मैं जब ऑफिस में अंदर पैर रखूंगा तो मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मैं जो भी काम करूं मेरे देश के लिए अच्छा हो और हितकर साबित हो। तो वही बात क्या करना है, हर एक नागरिक को भी समझना होगा। अगर से प्रधानमंत्री चाहे कि देश का विकास कर ले तो वो नहीं कर सकते जब तक वहाँ की जनता उनका साथ नहीं दे। तो हमें क्या करना है कि साथ में आना ही होगा। I have full faith in my people that they will bring forth to energy request for the satisfactory performance to this dual task। मतलब क्या है कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। कौन कह रहा है? तो जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे अपने देश के लोगों पर क्या है, पूरा विश्वास है। वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता का सामने लाएंगे। मतलब उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्या होगा कि मैंने जो लोगों को कहा, ये जो दोहरा यहाँ पे उन्होंने कहा है ना दोहरे कार्य, मतलब क्या करना है भाई, खुद से समाज का विकास। तो ये दोनों जो हमारी जनता है ये दोनों चीज़ों को समझेगी
और बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ उससे एक संतोषजनक प्रदर्शन करेगी और हमारे देश को क्या करेगी कि विकास करने में सामने आएगी। मतलब जनता भी नेता के भरोसे नहीं बैठेगी। जिस तरह एक नेता का कर्तव्य बनता है, एक अधिकारी का कर्तव्य बनता है देश के प्रति, उसी तरह वहाँ की जनता का भी कर्तव्य बनता है। तो वही ये कह रहे कि मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है कि वो क्या करेगी, अपने देश के लिए सामने जरूर आएगी। इट शैल बी माई privilege to contribute my share to this enchanting enterprise। मतलब क्या है, इस जोखिम भरे काम में मैं अपना हिस्सा देना मेरा सौभाग्य होगा। मतलब वो जो अपना हिस्सा दे रहे, वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, तब इन्होंने भाषण दिया, तो वही बोल रहे कि ये जो जोखिम भरा काम है, मतलब देश का विकास करना, इसके लिए अगर मेरा कोई भी बलिदान होगा, मेरा थोड़ा सा भी हिस्सा होगा ना, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं क्या हूँ कि अपने देश के काम आ रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।